इतना मुश्किल नहीं है इसे समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देखो क्या होता है, ये होता है हमारे पास x और ये है आपके पास y एक्सिस और ये है आपके पास x एक्सिस, ठीक है। मेन क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस है, ठीक है। और ये जो पॉइंट बीच में है इसका ओरिजिन होता है, ये होता है 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस तरफ जो नंबर होते हैं और इस तरफ यहाँ जो नंबर है ये सारे हैं नेगेटिव। नेगेटिव कौन से, y एक्सिस के नेगेटिव और ऊपर वाले y एक्सिस के पॉजिटिव, ठीक है। सेम ऐसे ही हम देखेंगे x एक्सिस में यहाँ पे है नेगेटिव x एक्सिस और यहाँ पे है पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। और ये एक सेम रिएक्शन होता है, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश 1 2 3 ऐसे हम इनको डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे कोई नंबर शो करना है 3, -5, ठीक है। अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट है 3, -5, इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये कहां पे है, x एक्सिस पे और ये कहां पे है, y एक्सिस पे। हमेशा फर्स्ट नंबर x एक्सिस का होता है, सेकंड नंबर y एक्सिस का होता है। तो 3 पॉजिटिव यानी कि ये वाला और -5 यानी कि यहाँ पे कहीं, तो नीचे आके हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 3, -5, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पुराना रिवीजन। यहाँ तक क्लियर है, सबको पता है इसे कैसे हमें ग्राफ बनाना है, कैसे हमें नंबर को डिनोट करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 2, 5, 2, 3, तो 2 यानी कि x एक्सिस पे पहला नंबर x एक्सिस पे 2 3 1 2 3 यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 2, 3, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं -1, 2 तो -1 कहाँ है, x एक्सिस का यहाँ पे -1 -2 -3 -1, -3 यानी कि ये रहा -1, 3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नहीं बेटा, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये बताओ आपको सबको इतना समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट कैसे हम पॉइंट्स को डिनोट करते हैं? आई थिंक ये तो आपने 8th क्लास में ही पढ़ लिया होगा। क्लियर है सबको? तो बेटा इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपके फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए हम इसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे ये होता है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये होता है क्वाड्रेंट सेकंड और ये होता है क्वाड्रेंट थर्ड एंड ये होता है आपका क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। देखो पेज नंबर 56 पे यहाँ पे ये दिखा रखे क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दिखा रखे, देखो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 57 पे, पेज नंबर 57 पे आ जाओ। देखो पेज नंबर 57 पे पीछे एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे ये फिगर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे अलग अलग पॉइंट दिखा रखे हैं B, S, L, M। तो इनको हमें शो करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। जैसे एग्जांपल 1 है, ये एग्जांपल 1 है आपके बुक में, आगे जो फिगर बनी हुई है उसी पे बेस्ड है ये एग्जांपल 1। देखो सबसे पहले द एबेसिसा एंड ऑर्डिनेट, ये क्या है, ऑफ द पॉइंट B, एबेसिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट B आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। अभी देखो मैं बोर्ड पर नाम से बता रहा हूं, बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, जो आप सबके पास बुक है सबके पास। जल्दी से देखो पॉइंट बी कहाँ है, ये रहा
हमारा पॉइंट बी। ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखो ये कितना है, कितना है 4, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, इधर आ जाओ 3। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चों, 4,3। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 4,3। ठीक है, यानी कि ये तो एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का। और अगर हम बात करें और से क्या पूछा है, एम पॉइंट। एम पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रखा, देखो ये रखा एम पॉइंट। अब आप मुझे बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, जल्दी से बताओ एम पॉइंट के। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 एंड 4। वेरी गुड। ब्रैकेट में बच्चे ऐसे लिखो, देखो इसको ऐसे डिनोट करते हैं -3, 4 ब्रैकेट क्लोज, ऐसे हम डिनोट करेंगे। आया सबको समझ। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बात करूं एल पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है, तो जल्दी बताओ एल पॉइंट के -4, -5। वेरी गुड। नेक्स्ट एस पॉइंट पे क्या बताएगा, एस 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 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, -4। वेरी गुड, 3, -4। बच्चों हमें ऐसे डिनोट करना है, एक छोटे से ब्रैकेट में डिनोट करना है। पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, फिर हम लिखेंगे वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, छोटे से ब्रैकेट में हम इसको डिनोट करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास एक ग्राफ है ऐसा, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल 2 में, एग्जांपल 2 पेज नंबर 59, एग्जांपल 2 पेज नंबर 59, ये ग्राफ बना हुआ है आपके में। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट बी, इसको यहाँ पे दिया है 2/3, ये दिया है 4, और यहाँ पे पॉइंट है 6 और ये -5। बच्चे अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, दैट मींस उसका वाई एक्सिस वाला पॉइंट कितना है, 0 है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मींस उसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कितना है, बोलो 0। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लूंगी तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,0 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 2/3, 0 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, -5, 0। अच्छा, यहाँ पे भी पॉइंट है T और ये है नंबर -5, तो T के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताओ मुझे। बताओ, हाँ 0, -5। वेरी गुड। आई बच्चों सबको बात समझ, वेरी गुड। और ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। आई बात सबको समझ, क्लियर है सबको। एग्जांपल 2 में देखो, समझ आ गया आपको। इस तरीके से आप अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x एक्सिस वाला पॉइंट 0 है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y एक्सिस वाला पॉइंट 0 है। ठीक है, और ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि जहां वो दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, ऐसे ये वाला पॉइंट, तो ये क्या है 0,0। क्लियर है बच्चों। क्लियर है सबको। देखो यहाँ पे आ जाओ, एक हमने देखा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, अब हम इनके कोऑर्डिनेट देखते हैं कहाँ पे कैसे होंगे, x के और y के। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव,
होगा आपका, इससे कौन बताएगा? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। सबको ही समझ आया? कार्टेशियन सिस्टम, क्वाड्रेंट का सिस्टम आपको समझ आ गया, पॉइंट को डिनोट करना आपको समझ आ गया। अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.1 छोड़ देना, नहीं करनी। एक्सरसाइज 3.2 पे आ जाओ बच्चों, जल्दी से ओपन करो एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 ओपन करी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, write the answers of each of the following question. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian system? तो बच्चे सबसे पहले उसने पूछा है कि आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल, सो बच्चे हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। हो जाएगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस? तो इन दोनों लाइन से जो प्लेन बना, ऐसे और ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। वेरी गुड। सेकंड देखो, सी फिगर 3.4, फिगर 3.14 दिया है। ये वाली फिगर देखो, ये फिगर आपको दिया है और इस फिगर को देख के आपको यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बताओ बच्चों, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? सबसे पहले एक्स का देखो कितना है, फिर वाई का देखो। 2, वेरी गुड आदित्य, 2, -5। सी का बताओ, एक मिनट बेटा, 2, -5। सी का बताओ, -5, 2 है बेटा बी का, एक्स का पहले आएगा। सी का बताओ, सी का -5, -5, वेरी गुड। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ थर्ड का। थर्ड में पूछा है कि इस कोऑर्डिनेट से कौन सा पॉइंट हमें मिलता है? बताओ, -3, -5, ई। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड अनामिका, ई। फोर्थ पे आ जाओ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, जी। वेरी गुड। और फिफ्थ पे आ जाओ, द अबेसिका ऑफ द पॉइंट डी, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्या है एक्स का कोऑर्डिनेट? 6, वेरी गुड। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच में y का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या है बच्चों? -3, वेरी गुड। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल पॉइंट, एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। वेरी गुड, 0,5, वेरी गुड। द कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, आप 3.2 एक्सरसाइज घर पे कर लोगे? फर्स्ट एक्सरसाइज को छोड़ देना। 3.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं असाइनमेंट क्रिएट करूंगी गूगल क्लासरूम में, वहां आपको आपकी होमवर्क क्लास पर जो है, होमवर्क एंड क्लास पर पूरा चेक होगा रेगुलर, ठीक है? तो वहां आपको इसको अपलोड करना है पूरी एक्सरसाइज को। तो बी रेडी विद योर होमवर्क, ओके? सो होमवर्क पे आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। यहां तक सबको क्लियर है? ये समझ आ गया पूरा? कोई डाउट इसमें? जल्दी से पूछो, कोई डाउट हो तो यहां तक। डाउट एनी डाउट बच्चों? आगे बढ़े।
ग्राफ से आप उसको ग्राफ में शो कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ अगर आपके पास नहीं है तो आप स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ करो और उसमें शो करो पॉइंट्स को। स्केल की हेल्प से भी आप 1 सेंटीमीटर के गैप पेंसिल से नोट करके उनको शो कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। एग्जांपल 3 पे आ जाओ। एग्जांपल 3 पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 एग्जांपल 3 ये रहा। देखो, लोकेट द पॉइंट दिस इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक ऐसा आपको ग्राफ बनाना है या फिर आप ग्राफ पेपर पे कर लो और आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करना है जैसे इसने किया हुआ। तो ये कर सकते हो। एग्जांपल 3 भी करना है आपको, हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम देखो, देखो बच्चों, आपको ऐसा किया होगा जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया है एग्जांपल 4 में। एग्जांपल 4 में टेबल सी बनी हुई है, ऐसी टेबल है। यहाँ पे लिखा है x और यहाँ लिखा है y, यानी कि ऊपर वाले सारे कोऑर्डिनेट हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट हैं x के और ये सारे कोऑर्डिनेट हैं y के। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट है, -3 7 0 -3.5 -1 -3 4 4 एंड 2 -3। तो अब हम देखते हैं कि इसने पूरा यूजर स्केल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, यानी कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे कितना डिस्टेंस लेना है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे और एक वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर उनमें 1 सेंटीमीटर से ऐसे पॉइंट आउट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। और यहाँ आप नंबर देंगे 1 2 3, इससे में -1 -2। सिमिलरली आप ऐसे करेंगे वाई एक्सिस पे और फिर आप इसमें पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। जैसे x की वैल्यू कितनी है, -3, x के साथ और -3 के साथ हमें y क्या लेना है, 7 लेना है। ये वाला नहीं लेना, ये वाला ही लेना है, यानी कि -3 7। तो x की वैल्यू -3 यानी कि इधर साइड यहाँ पे नहीं होगा और 7 यानी कि इधर साइड, यानी कि ये पॉइंट आपको यहाँ कहीं जाके मिलेगा -3 7। जैसे आप बोले x की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 0 यानी कि ये पॉइंट कहाँ है, कौन बताएगा। बोलो, y एक्सिस पे है, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये वाला x का कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो उसके साथ ये वाला y का कोऑर्डिनेट लेना है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट है आपका -1 -3। सिमिलरली जब आप x की वैल्यू छोड़ रहे हैं तो y की वैल्यू आपको छोड़ लेनी है, जब आप x की वैल्यू ले रहे हैं तो y की वैल्यू आपको -3 लेनी है। समझ आ गया, कर लेंगे शो इसको डायग्राफ में। देखो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है पेज नंबर 64 पे, दिया ना। एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाओ बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच क्वाड्रेंट ऑन दिस, आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट ऑन द एक्सिस ईच ऑफ दिस पॉइंट लाई -2, 3, -1, -1, 0, 1, -3, -5। तो आपको बताना है बच्चों कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। तो मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये सेकंड पे है और ये वाला x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है,
एक्सिस पे। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो 1 के दोनों पॉजिटिव है, यानी ये कहां आएगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और ये दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे बच्चों? थर्ड में। दोनों नेगेटिव थर्ड में आते हैं। समझ आ गया सबको क्वेश्चन? समझ आ गया बच्चे? क्वाड्रेंट ड्रॉ करके भी आप लोग देख सकते हो इसको। समझ आ गया सबको? रिप्लाई करो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द पॉइंट xy इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द पेज चूजिंग द सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन x एक्सिस। मतलब आपको जो सही लगता है, आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, आपकी बॉडी आप इन पॉइंट्स को ग्राफ में शो करेंगे। हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन भी? यस और नो? हो जाएगा बच्चे? अरे वाह, चैप्टर ही खत्म हो गया बच्चों। इसकी समरी एक बार हम रीड कर लेते हैं, समरी इंपॉर्टेंट होती है, तो समरी को एक बार देख लेते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पॉइंट इन अ प्लेन वी रिक्वायर टू परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल, अदर इज वर्टिकल। क्लियर है सबको? देखा हमने दो एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। The plane is called Cartesian or coordinate plane and the lines are called coordinate axis. ये भी क्लियर है? लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। थर्ड पे आ जाओ। The horizontal line is called x axis, इसको तो हम बोलते हैं x axis एंड इस वाली लाइन को हम बोलते हैं y axis। ये भी क्लियर है? फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। सॉरी, फोर्थ पॉइंट देखिए, the coordinate axis divide the plane into 4 parts called quadrant। ये भी मैंने बता दिया आपको, ये भी क्लियर है? कोई डाउट हो तो नो विल नॉट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, the distance of a point from y axis is called its x coordinate or abscissa, and the distance of the point from x axis is called y coordinate। मैम भी एक्चुअली हाँ नामिका, आपको एग्जांपल और एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 ये सब आपको कॉपी में करना है। एग्जांपल आप करेंगे, एग्जांपल 4, एग्जांपल 3 एंड एग्जांपल, बस एग्जांपल 4 एंड एग्जांपल 3, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं हम। The distance of a point from y axis is called x coordinate, ये तो हमने देख लिया। सेवेंथ पॉइंट देखिए, if the abscissa of a point x and coordinate is y then xy is called coordinates of the point, ये तो हमने देख लिया। एट्थ पे आ जाओ। The coordinates of a point on x axis are of the form of x, 0 and y axis पे वो फॉर्म होते हैं 0, y की फॉर्म पे। ठीक है? नाइन्थ पॉइंट पे आ जाओ। ओरिजिन, ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों? 0, 0। 10th पॉइंट पे आ जाओ। फिर आपको इसमें बताया है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हाँ बेटा, गूगल क्लासरूम पे मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी और आपका होमवर्क आपने किया है नहीं किया वो भी चेक होगा। ठीक है? तो 10th क्वेश्चन पे आपको क्वाड्रेंट, 10th पॉइंट पे आपको क्वाड्रेंट का बताया। 11th पॉइंट देखिए, if x is not equal to y then xy is equal or not equal to yx and xy is equal to yx, right? देखो लास्ट वाला पॉइंट एक बार हम डिस्कस करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में आ सकता है, इसको एक बार देखो। इसी चैप्टर है ना, देखो कितना आसान सा चैप्टर है बच्चे, एक क्लास में खत्म हो गया। अगर x y इक्वल है तो x, y is equals to y, x। कैसे? मान लो मेरे पास x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट भी है 3, 3, 3 is equals to 3, 3, यानी कि सही है, कोई दिक्कत नहीं।
बच्चों? ये चैप्टर समझ सबको समझ आ गया? बोलो, सबको समझ आ गया चैप्टर? ठीक है, और होमवर्क में आप क्या करेंगे? 3.2, 3.3 और एग्जांपल 4, एग्जांपल 3। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब जल्दी से अपन दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 4। चैप्टर 4 पे आ जाओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 4 पे आ जाइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले ये अलजेब्रा से है, तो जैसे कि मैंने 8th क्लास में आपको पढ़ाया था, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे x y z a b c d, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो वो होते हैं वेरिएबल। फिर यहाँ पे लिखा है एक वर्ड लीनियर, इसकी हेड को अगर हम समझे, चैप्टर की हेडिंग को अगर हम समझे लीनियर, तो लीनियर का क्या मतलब है, कौन बता सकता है मुझे? बेटा 8th क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक चीज अलजेब्रा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आई होप आपको पता है कि लीनियर का मतलब क्या है। कौन बताएगा? इन अ सिंगल लाइन नहीं। और कोई? अनामिका, अनुषा, लीनियर का क्या मतलब है बेटा? भूल गए आप लोग? देखो, लीनियर का मतलब है वन सॉल्यूशन, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू। लीनियर का मतलब है बच्चे कि आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे मैंने बोला x + 3y + z, ये इक्वेशन है। इसमें ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने बोला x³ x² 2x + 3, तो क्या ये लीनियर है? है क्या? ये लीनियर नहीं है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, 1 से ज्यादा है। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 होती, ये इक्वेशन होती x + 2, तो ये लीनियर होती। यानी कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। समझ आया सबको? यस समझ मैम। आया? अंडरस्टूड और नॉट? तो जैसा कि चैप्टर के नेम से हमें पता चलता है, लीनियर यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब है अब हमें दो वेरिएबल के साथ डील करना है, ठीक है, यानी कि x y हो सकता है, a और b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम दो वेरिएबल के साथ डील करने वाले हैं और इक्वल इस इक्वेशन में लीनियर में। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बताया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो तो हमें पता है। हाँ, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है वो इक्वेशन लीनियर होती है। इसके बाद जल्दी से आप आ जाओ एग्जांपल नंबर फर्स्ट पे, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ है। इसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 2। देखो बच्चों, ये आप देख लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0, where a and b ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल की, जहां पे a और b कोई कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है और c भी कांस्टेंट है। और a और b आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट भी है। किसके कोएफिशिएंट हैं? x के भी और y के भी कोएफिशिएंट भी है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 4
बताओ जल्दी से, सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, सेकंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जल्दी से बताओ आंसर। फास्ट, जल्दी से बताओ सेकंड का आंसर। वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड अनामिका। तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे कर लेना बच्चों। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 2x equals to y, 2x equals to y, फोर्थ पार्ट विजिबल है ना? हाँ, 2x equals to y, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? 2x minus y equals to 0, बिकॉज़ यहाँ पे c कुछ भी नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। हो जाएगा फर्स्ट एग्जांपल। अब आ जाओ एग्जांपल 2 पे, एग्जांपल 2 पे आ जाओ। नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, आप खुद से करना, समझ लो बस, ठीक है? समझ आना चाहिए चीजें। एग्जांपल 2 पे आ जाओ। राइट each of the following as an equation in two variable। फर्स्ट है आपके पास x equals to -5, ठीक है? तो आपको इसको दो वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है। देखो जो x equals to -5 है आपके पास, x equal to -5 है और आपको कुछ भी नहीं किया इसमें। x equal to -5 का क्या मतलब है कि देखो ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है? यानी कि x का कोएफिशिएंट है 1 into x। अब y का कुछ है क्या मेरे पास? कुछ भी नहीं है, यानी कि y का कुछ भी नहीं है, मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, प्लस y into 0y, ठीक है, इज इक्वल टू -5। तो इक्वेशन क्या बनी? 1 into x 0 into y plus 5 equals to 0। ये समझ आया सबको? समझ आया? रिप्लाई करो। सेकंड में देखते हैं। y equals to 2, तो ये क्या बनेगा? 0 into x plus 0 into x plus y minus 2 equals to 0। समझ आया सबको? रिप्लाई करो। अंडरस्टूड और नॉट? वेरी गुड। थर्ड थिंग, थर्ड 2x equals to 3, यानी कि 2x, y कुछ भी नहीं है तो 0 into y, 3 आगे माइनस में देना, -3 equals to 0। सिमिलरली 4 देखते हैं, 5y equals to 2, यानी कि 0 into x plus 5 into y minus 2 is equals to 0। समझ आ गया? ध्यान से देख लो सॉल्यूशन को। हो गया बच्चे? Understood everyone? Reply. Exercise 4.1 पे आ जाओ। Exercise पे आ जाओ 4.1। Exercise 4.1 पे आ जाओ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस दैन द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ पेन की अगर x है तो नोटबुक की क्या है? 2x। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकिंग द कॉस्ट ऑफ नोटबुक be x and that of a pen be y। तो आपको इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है बच्चे। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो the cost of a notebook is twice the cost of pen। पेन को हमें y ऐड करना है, पेन को हमें y ऐड करना है
हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करो, यस और नो। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी बच्चे। नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आपका होमवर्क क्या है मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, एक्सरसाइज 3.2, 3.3, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 एंड इसमें एग्जांपल फर्स्ट भी आपको करना है, एग्जांपल सेकंड भी करना है, 4.1 एक्सरसाइज पूरी करनी है। तो ये सर आपका होमवर्क रहेगा। मैं गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगी आज या कल, और आपको होमवर्क करके फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना है। वो टाइम टाइम चेक होगा, और जो भी बच्चे क्लास में एब्सेंट रहते हैं उनकी लिस्ट भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।